निश्चित भाव में कहीं ना कहीं ठकेईर शिकार होइथिबे मु मध्य एभली परिस्थिति पढ़ी आमको लोभ देखई आम भाविले जहाँ बढ़िया हम मु दुईटा संस्था ठकई गोटे सरकारी संस्था भी ठकई आ गोटे बेसरकारी संस्था भी ठकई पैसा मु आरेंजमेंट कर जुगाड़ कर देदेली से संस्था किछि दिन पर जना पड़ा जे ये संस्था पूरा ठक अच्छी आउ से खोजे कौन एफआईआर देवे कौन से कौन सी प्रकार ना ये दिलीप बाबू को कहले काले जदि होता मुझे भी आईपारि ना से टंका भी सब चलीगला एवं आधुनिक समाज रे आमे जमिति भाव बजारीकरण रे घेरी होकर रहीछु आम परी उपभोक्ता को सुरक्षा देवाई 1986 मसीह आजिर दिन में प्रथम थर पर उपभोक्ता सुरक्षा आईन प्रणयन होइथिला आउ सेथिपई आज जातीय उपभोक्ता दिवस भाव पालन करा जाय थाए। उपभोक्ता आंदोलन एक लंबा इतिहास अच्छी प्रथम थर पर यह मार्च मास 15 तारिख 1962 मसीह अमेरिकार से समय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकार को नहीं तांकर जो पार्लियामेंट रे सदन अच्छी ताकू कांग्रेस कहा जाए कांग्रेस को एक विशेष वार्ता से पठेइथिले आ सेही दिन ठार उपभोक्ता अधिकार विषय रे सारा पृथ्वी रे चर्चा होइथिला। आज प्राय 8 दशक पर यही सचेतनतार फलस्वरूप सामग्री और सेवा प्रदानकारी विभिन्न संस्था तथा व्यक्ति विशेष आज अधिक उत्तरदायी हेउछन्ति। भारत में खाउटी सुरक्षा आईन 1986 मसीह प्रणायन होगा पर वर्तमान परिप्रेक्षी एथिरे आउ से आईन आधार रे आम उपभोक्ता को संपूर्ण भाव में न्यायपूर्ण भाव में न्याय प्रदान करवा एवं सुरक्षा देवा ये कामटी आउ हो पारुना आउ से बहुत बड़ा गोटे परिवर्तन आवश्यकता पड़ा। गत 2 दशंधि उपभोक्ता माने उपभोक्तावाद बा कंज्यूमरिज्म रो एक प्रकार एबे विराट विस्फोरण होइछि। लोक तार परिवर्तन पाई लोक माने समस्ते न्याय पाइबा पाई परिवर्तन करिया पाई आईन को बारंबार परामर्श देइछन्ति तागिद भी करिछन्ति एणु ताकू आधार करिकि आजिर दिन रे आहुरी मध्य जो आधुनिकता आम पाखक आसला से सोशल मीडिया आसला इंटरनेट आसला बहुल प्रचार प्रसार है एवं यह द्वारा मध्य लोक माने अधिक माने ठकईर शिकार हेले। गोटे पुराना कथा मु निश्चित भाव कहवाई चाहिए जे से भली भाव में ठकई चली अनेक समय रे उपभोक्ता मान को ठकुंट लोक मैंने संस्था व्यक्ति विशेष समस्ते गोटे कथा अच्छी जे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स अर्थात आमे भी गोटे छोट थिला समय रे प्राथमिक विद्यालय पाठ पढ़ला बेले गोटे आम पाखरे गोटे भल सुंदर कथाटे थिला जानिबा आमको आकर्षित करिया पई मामू घरे गोठे गाई राति पाइले गोटे नहीं मामू घरे गोठे गाई राति पाइले गोटे नहीं सेवा और सामग्री जोगई दौथुबा एई भली भाव में अनेक संस्था कंपनी संगठन व्यक्तिगत भाव में समाने अनेक आसीबे प्रलोभन देखैबे आउ से संपृक्त होगापी कहे इन्वेस्टमेंट करने कहे पैसा नहीं जिबे किंतु जेते बेले आपण पाइबा समय को आसीबो जे मु टंका देइछि माने तार डबल पाइबी 2 वर्ष रे मु गोटे इन्वेस्टमेंट करिछि माने से जिनस आसिक मो पाखरे पहुँची जीवो ठीक 6 मास पर कि वर्ष पर कि 2 वर्ष पर किंतु जेते बेले ठीक 6 मास हो जीवो कि 2 वर्ष हो जीवो जो संस्था माने आपण मानकठू पैसा नहीं जाइथिबे एवं आमको
इनभेस्टमेंट आकार में परवर्ती पर्यायर तार मूल सहित लाभ फेरैया से समय आउ कहीं नथिबे आमे खोजिले आउ कहा पाऊ नथिबा एक सत्य कि नुह 2010 मसीहा कथा आड़ को आप जातु 2010 दशक जिते छतु फुटला भाया अनेक प्रकार चिट फंड संस्था आसिक गोटे पर गोटे आपण मानू जिते आपण मैंने कठिन परिश्रम करी रोजगार करी जो अर्थ को आपण मैंने सरकारी बैंक रे आमे रखिवा जगार आमे से टंका को बेले बेले बैंक रू काढ़िक भी चिटफंड संस्था देले बेले बेले आमे जो टंका घरे रखी आम बाक्स साउती करी से टंकार एजेंट माने आसिक से संस्थार आम पाखर तुम 2 गुणा हो 4 गुणा हो तुम एत पैसा पाइब एमती कहीकि से चिटफंड संस्था मैंने आसिक आम घर पैसा को बाहर करी आमे दे आम पैसा नियो एत टंका नियो मु एत टंका देले केते मोर हम 2 वर्ष से सुंदर भाव में आमको बुझे करी आमको नहीं जाऊले एवं जिते बड़े ठीक समय आसला आउ से चिटफंड संस्था से बेसरकारी अनुष्ठान आउ कहीं देखा देले नहीं मु भावुची आपण मान भितर जो माने बयस अच्छी जो माने 2010 मसीहा पाखापाखि पैसा रोजगार करुले विभिन्न संस्था माध्यम पैसा रखापी चाहूले निश्चित भाव में कहीं ना कहीं ठकेईर शिकार होइथिबे मु एभली परिस्थिति पड़ी आमको लोभ देखई आम भाविले जहाँ बढ़िया हम मु 2टा संस्था ठकई गोटे सरकारी संस्था भी ठकई आ गोटे बेसरकारी संस्था भी ठकई पैसा मु आरेंजमेंट करी जुगाड़ करी देदेली से संस्था किछि दिन पर जना पड़ा जे ये संस्था पूरा ठक अच्छी आउ से खोजे कौन एफआईआर देवे कौन से कौन सी प्रकार ना ये दिलीप बाबू को कहले काले जदि होता मुझे भी आईपारि ना से टंका भी सब चलीगला तो ये भाव में आपण मैंने निश्चित भाव में ठकई होते ये मु भावुछि आउ ठक संस्था मान को उत्तरदायी करने जो 1986 मसीहार जो आईन तैयारी होता से आईन टी यथेष्ट आ उपयोगी है ना आमको सुरक्षा दे पारला ना जदि दे था मु तो पाखापाखि से 90 पाखापाखि ठकईर प्रथम शिकार होती 2002 पाखापाखि थे शिकार होती ताल तो 86 मसीहार आईनटा आमको कम दे था मु अपील भी करी किंतु से पैसा मिलला नहीं से रास्ता एते जटिल आपन ता भितर पशिबे आउ से बाहर करिवे आउ नाही आजिकाली दिलीप बाबू ये जेभली भाव में आपंकर हियरिंग करुछंती से 4 पीस मांस आसवा कथा ऑनलाइन रे मागी देइथिले आसला बेलू 3 पीस आउ गोटे पीस कुआड़े गला से तांकर वर्चुअल हियरिंग करबा पाई से तांकर केस करदेले वर्चुअल हियरिंग होइछि एबे ताकू न्याय भी मिलला एवं से गोटे पीस बदल रे न्याय मिलला से 5000 टका पाइले तो ये भली भाव में आज दिन में ये परिस्थिति आज गोटे सुंदर भाव में आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांको दिगदर्शन रे सबू गला बाट को बंद कर देकि से गोटे पीस तुम दे नथिला ना 5000 टका गणिब ताले आउ से संस्था से माने ठकी पारिबे गोटे पीस में 5000 फाइन जदि 2 पीस होते 10,000 कि 15,000 करते दिलीप बाबू कोई होता नहीं एणे वास्तविक नरेंद्र मोदी जी जिते बड़े देखिले जे गला बाट बहुत अच्छी से गला बाट को बंद करने 1986 मसीहार आईन यथेष्ट नथिला आउ सेइथिपाई से गला बाट को बंद करने तार आवश्यकता थिला आउ सेथिपाई संपूर्ण भाव में विभिन्न स्टेट्स होल्डर सहित विशद भाव में आलोचना कलापर संसद रे नुआ उपभोक्ता आईन 2019 आलोचना है और पारित है एवं 2020 जुलाई 20 तारीख रे यह महामहिम राष्ट्रपति द्वारा स्वाक्षरित होगा पर वर्तमान सारा देश में यह कार्यकारी होउची एवं सफल भाव में होउची जोथिपाई कि आमे मध्य आज गोटे पीस में 5000 टंका आमे न्याय स्वरूप मध्य पाई पारिछंती ये बहुत बड़ा गोटे ये आईन सुरक्षा आज आमको मिल पारुछि अनेक समय आमर आईन कानून मध्य एते लंबा एते अधिका भी अच्छी जे ताकू प्रकृत में पालन करवा कार्यकारी करवा इथिरे बहुत लंबा समय जाइए बेले बेले आम लोक माने मध्य उपभोक्ता माने मध्य सेतिरे न्याय पाई पारि नथांती
ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓଭର ଲେଜିସ୍ଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଲେସର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ନେସନ୍। ଏଣୁକରି ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ ଯେତେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାମ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଲେଟର ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଯେ 2019ର ଆଇନ 2086 ଆଇନ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଅଲଗା? ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ? ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସିଥିବେ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଥର ବି ହେଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିଥିବେ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଥିବେ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ହେଉଛି ନୂଆ ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ ଯାହା କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଗ ବା ଏକ କ୍ଲାସ୍ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ଆମେ କେତେବେଳେ କନଜ୍ୟୁମର ହୋଇପାରିବା, କେତେବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇପାରିବା? ସମସ୍ତେ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କିଣିବା ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କିଣା ବିକା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଉପଭୋକ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବା କ୍ଲାସ୍ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, କିଣୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକରି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେହି ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ବା ସୋ ମୋଟୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲେ ତାକୁ ନିଜେ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନୂତନ ନିୟମର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆୟୋଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ ଯାହା ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବକ୍ତାମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏହି ନୂତନ ନିୟମର ଆଉ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚାହିଁଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦକ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ବିକ୍ରେତାମାନେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଘରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଇ-ଫାଇଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମିଶନରେ ସେମାନେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଘରେ ଥାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ତାରକାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ସିନେମା ଜଗତର ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତା କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗଭର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।